बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ है और पाकिस्तान और भारत के हवाले से है। भारत का एक मुआहदा हुआ बेका के नाम से एक मुआहदा हुआ अमेरिका के साथ। अब उसकी कुछ तफसीलात आगे बढ़ रही हैं और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा, फिर आपको बताऊँगा कि भारत को इसमें क्या फ़ायदा है और अमेरिका को इसमें क्या फ़ायदा है और पाकिस्तान को इसमें क्या नुकसान मैक्सिमम हो सकता है। चीन और ये खित्ता इस डेवलपमेंट को कैसे देखेगा। इसमें सबसे पहले जो बताने वाली बात है, जो काबिल ज़िक्र है, वो रहमान मलिक साहब का एक स्टेटमेंट है। रहमान मलिक साहब का इंटरव्यू द न्यूज़ में भी छपा, दीगर अखबारात में भी छपा। ये सेनेटर रहमान मलिक जो हैं, ये साबिक वज़ीर दाखिला है पाकिस्तान के, बहुत एक्टिव आदमी थे पीपल्स पार्टी के दौर में। इन पर बहुत सारे एलिगेशन भी हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ चीज़ों में उनकी काबिलियत के ऊपर शक नहीं किया जा सकता। रहमान मलिक के स्टेटमेंट से एक बड़ा सवाल पैदा हो गया। मैंने अपने कुछ ऐसे साथियों से जो डिफेंस के दिफाई उमूर के माहिर हैं, उनसे भी मालूमात इकट्ठी की और कुछ मैंने खुद रिसर्च की, तो मुझे आइडिया हो गया कि एक्चुअली ये मुआहदा इंडिया और अमेरिका का है क्या। अब मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में बताने वाला हूँ ताकि आपको ये पता चले कि पाकिस्तान के इक़दाम जो पाकिस्तान अब करने जा रहा है वो कितने ज़रूरी हैं और इसके ऊपर भारतीय प्रोपेगेंडा की एक जलगार होने वाली है पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे। क्या भारतीय फौज को पाकिस्तान के हसास इलाकों के नक्शों तक रसाई हासिल हो जाएगी? एक बड़ा सवाल है और यह सवाल हर सतह पे उठाया जा रहा है। दिफाई मुआहदे के बाद बार बार इस सवाल को दोहराया जा रहा है और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन अमेरिका अगर ये चाहे तो कर सकता है। भारत और अमेरिका अगर ये चाहें तो वो इस पूरे खित्ते के अंदर अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और साथ आप समझ लें श्रीलंका, चाइना, भूटान, नेपाल, सेंट्रल एशिया और आसपास के दीगर ममालिक, इस रीजन के अंदर बांग्लादेश, म्यांमार, इन तमाम ममालिक का इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से हसास डेटा या नक्शे हासिल कर सकता है और ये एबिलिटी अमेरिका के पास है और इंडिया को वो फैसिलिटेट कर रहे हैं इस नए मुआहदे के तहत। इस मुआहदे का नाम है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बीका इसको कहते हैं। इससे पहले दो मुआहदे और किए थे अमेरिका ने। एक का नाम है लेमोआ, जिसको कहते हैं लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसके मुताबिक ये था कि अपनी चीज़ों को रिपेयर करने के लिए, रीफ्यूलिंग करने के लिए इंडियन अड्डे जो हैं वो अमेरिकन इस्तेमाल कर सकेंगे किराए पे, यानी वो अपने बहरी जहाज़ों के लिए, अपने हवाई जहाज़ों के लिए और अपनी बड़ी फ़ौज के लिए इंडियन अड्डों को मरम पट्टी के लिए, चाहे रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, रीफ्यूलिंग के लिए और स्पेयर पार्ट्स को चेंज करने के लिए वो इंडियन अड्डों को इस्तेमाल कर सकेंगे। एक ये मुआहदा हुआ था। एक हुआ था कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ये कॉमकासा इसको सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं। इसमें यह था कि जैसे हम व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं वैसे ही इंडिया को अमेरिका ने फैसिलिटी दी थी कि आप जो कम्युनिकेशन आपस में आपकी फ़ौज करती है वो पकड़ी ना जाए और वो सिर्फ खुफिया रहे। तो इस किस्म के नेटवर्क्स इंडिया को प्रोवाइड किए थे, अमेरिका की जानिब से किए गए थे। अच्छा, अब भारत एक बारीक चीज़ नहीं समझ रहा। अब जो ये हुआ है ना बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बीका, इसके ऊपर पाकिस्तान को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका एक हिस्सा मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ एक्चुअली ये है क्या। 27 अक्टूबर 2020 को ये साइन हुआ है। इंडियन मीडिया इसके ऊपर बगलें बजा रहा था, खुशियां मना रहा था कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। उनके पॉलिटिशियंस जैसे रफाल उनको मिल गए थे वो खुश हो रहे थे, वैसे इस बार भी वो खुश हो रहे थे। इससे उनको हासिल क्या होगा, फेयर क्या है, खौफ क्या है कि वो क्या कर सकते हैं इससे वो करेंगे शेयरिंग सैटेलाइट मैप डाटा। जो सैटेलाइट का मैप डाटा है उसको शेयर करेंगे इंडिया के साथ अमेरिकन, और इसके साथ साथ टैक्टिकल रियल टाइम इंटेलिजेंस, यानी सेम टाइम में किसी एरिया में अगर कोई मूवमेंट हो रही है तो उसको सेम टाइम में अमेरिका दिखाएगा। भारत स्क्रीन के ऊपर उसको बैठकर देखेगा कि इस वक्त पाकिस्तान के या चीन के या आसपास किसी और मुल्क के किस एरिया में किस किस्म की मूवमेंट हो रही है, और उसको इतना क्लोज दिखाएंगे कि वो गाड़ी का नंबर तक पढ़ सकते हैं, उसको इतना क्लोज दिखाएंगे कि वो इंसानों की गिनती तक कर सकते हैं, गाड़ियों की गिनती तक कर सकते हैं। तो बहुत करीबी विजुअल्स हैं और बड़े क्लियर विजुअल्स हैं
और बड़ा स्पीडी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसको कहते हैं रियल टाइम। तो जब वो रियल टाइम में दिखाएंगे तो उसका मतलब है जिस वक्त वो हो रहा है उसी वक्त वो दिखा रहे हैं, बिल्कुल लाइव, बगैर किसी डिले के। अच्छा, उसके बाद वो ये कहते हैं कि ये उनकी एक्यूरेसी को इन्हांस करेगी, यानी उनके टारगेट को अचीव करने की या किसी चीज़ को निशाना बनाने की जो काबिलियत है उसको बेहतर करेगी। किन चीज़ों के ज़रिए? ड्रोन्स के ज़रिए, मिसाइल्स के ज़रिए और एरोस्पेस टारगेट एक्विजिशन टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए, यानी हवाई जहाज़ वगैरह, ये वो बाकी चीज़ों के ज़रिए से। और इन चीज़ों को ज़्यादा एक्यूरेट करेगी और ये ख़तरा होगा ना सिर्फ पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि भारत एक जुनूनी किस्म का मुल्क है, बल्कि ख़ास तौर पे साउथ एशिया के इस पूरे खित्ते के लिए ये एक बड़ा ख़तरा होगा। ये जो बीका है, अमेरिका ये टेक्नोलॉजी अब भारत को दे रहा है और भारत के साथ डाटा शेयरिंग कर रहा है। इससे पहले अमेरिका ने 12 जुलाई 2016 को भारत और अमेरिका ने एक ऐलान किया था मुश्तरका तौर पे, तब भी पाकिस्तान ने वार्न किया था कि ये ना किया जाए। तब इन्होंने ऐलान किया था कि भारत के सैटेलाइट्स को अमेरिका इस्तेमाल करेगा, यानी अपनी जदीद तरीन मशीनें, अपने ज़बरदस्त कैमरास और अपनी टेक्नोलॉजी को लाके भारत की सैटेलाइट के साथ जोड़ेगा और उससे हासिल होने वाले डाटा को शेयर करेंगे। और अब वो इंप्लीमेंट हो चुका है बीका की सूरत में। 10 साल तक इन्होंने आपस में नेगोशिएशंस की हैं। अब भारत को एक बात समझ नहीं आ रही, अमेरिका अगर आज किसी का दोस्त है तो कल उसका दोस्त नहीं है। ये अमेरिका की तारीख है। वो जिसका भी दोस्त हुआ बाद में उसका दुश्मन बन गया, जिसका भी दोस्त हुआ उसके साथ उसकी लड़ाई हो गई या उसको उसने ब्लैकमेल किया। आप पाकिस्तान को देख लें, आपके साथ ही एक मिसाल है और बेशुमार मिसालें हैं। अमेरिका ने दुनिया में बेशुमार दोस्त पाले, उनको हथियार बेचे, फिर उनको मार पड़वाई। तो अमेरिका जो है, इंडिया उसके साथ ताल्लुकात अब बन रहे हैं अमेरिका और इंडिया के। इंडिया ने जो 3 चीजें हासिल की हैं, जरा इन पे आप गौर करें कि फायदा किसका और नुकसान किसका है। नंबर 1, वो अपने अड्डे देगा, तो इंडिया अपने अड्डे देगा ना। अमेरिका तो अपने अड्डे नहीं दे रहा, तो अमेरिका को फायदा है, इंडिया को इसका क्या फायदा सवाए किराया लेने के, और किराया इतना तो होगा नहीं। नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका उनको अपना एक खुफिया नेटवर्क दे रहा है, जिस नेटवर्क के जरिए से इंडिया अपनी फौज की खुफिया कम्युनिकेशन करेगा। खुफिया राब्ते उनकी फौज के जो होंगे वो अमेरिकी नेटवर्क के थ्रू होंगे, यानी उनके राब्ते अपने लिए तो खुफिया होंगे लेकिन अमेरिकन के लिए नहीं होंगे। अमेरिकन उनके सारे राब्तों को जानते होंगे, पहचानते होंगे और उनके राब्तों को अपने पास, उस डाटा को सेफ रखेंगे। यानी अमेरिका के पास, इंडियंस अमेरिका के सामने नंगे हो गए अपनी प्लानिंग में। अब इंडिया जो भी करेगा वो अमेरिकन को पता होगा। पाकिस्तान का कम्युनिकेशन का जो भी सिस्टम है वो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन इंडिया का खुफिया कम्युनिकेशन का सिस्टम अमेरिका के कंट्रोल में इंडियंस ने दे दिया है। यह बहुत बड़ा समझौता है अपनी सिक्योरिटी के ऊपर और अमेरिका जैसे मुल्क के सामने। दूसरी ये चीज है, कोई चीज वो खुफिया नहीं रख पाएंगे, अमेरिकन को पता चलेगा। तीसरा, ये जो बीका है, ये पाकिस्तान के मैप्स अमेरिका इंडिया को देता है या नहीं देता, एक बड़ा सवाल है। अमेरिकन कहते हैं हम नहीं देंगे, वो इसलिए कि उनको पाकिस्तान से भी बेशुमार काम है, चीन के भी नहीं देंगे। वो इसलिए कहते हैं कि चीन क्योंकि एक बड़ा तगड़ा मुल्क है, वहां से रिटेलिएशन आएगी। तो वो ये कहते हैं सिर्फ इंडिया के अंदरूनी जो और उनके बॉर्डर से रिलेटेड जो एरियाज है सिर्फ हम वो बताएंगे। अब कोई लकीर तो है नहीं बॉर्डर पे जिससे अमेरिका इधर इधर रखेगा अपनी फुटेजेस। लाजमी बात है कुछ इधर का आएगा कुछ उधर का आएगा, लेकिन अमेरिका कहता है कि हम, उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दी है, उन्होंने गवर्नमेंट की सतह पे नहीं दी, लेकिन उनके एनालिस्ट जो कहते हैं कि अमेरिका ऐसा नहीं करेगा कि पाकिस्तान और चीन की अंदरूनी फुटेजेस इंडिया को दे, लेकिन एक काम तो वो जरूर करेगा कि पूरे इंडिया के ऊपर वो कैमरास काम कर रहे होंगे और इंडिया की मुकम्मल फुटेजेस, उनकी मुकम्मल मूवमेंट और उनकी हर चीज अमेरिकन देख रहे होंगे। और अमेरिकन के ऊपर इंडिया कितना एतबार कर सकता है, ये उसको दुनिया के बाकी ममालिक से पूछ कर एतबार करना चाहिए। अमेरिका के हाथ में अपनी सिक्योरिटी की सारी कमजोरियां भारत ने दे दी हैं। अब देखना यह है कि अमेरिका और भारत की ये पिंगे कब तक चढ़ती हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इस वक्त फौरी तौर पे ये चाहिए, क्योंकि एक बड़ा हसास मामला है। आपने देखा होगा कि अजरबैजान ने आर्मीनिया को टेक्निकली बहुत मारा है, उनके सारे टैंक तबाह कर दिए ड्रोन्स के साथ, उनके सारे टैंक तबाह कर दिए जो रॉकेट्स हैं उनके साथ और हमलों के साथ, बम गिरा गिरा के। तो कैसे किया? क्योंकि उनके पास बेहतरीन सैटेलाइट इमेजेस थे, उनके पास बेहतरीन ड्रोन्स थे, उनके पास बेहतरीन देखने की सलाहियत मौजूद थी, जिसको आर्मीनिया नहीं रोक सका, तो अजरबैजान ने तबाही फेर दी। इसी तरह ये टेक्नोलॉजी फौज
के पास अगर मौजूद हो, पूरी तरह एफिशिएंट हो, इसको ना रोका जा सके, जैसे चाइना के पास ये एबिलिटी है कि वो रोक सकता है, कम्युनिकेशन भी काट सकता है और अंधा भी कर सकता है, देखने की सलाहियत भी ले सकता है, बहरा भी और अंधा भी। अमेरिका के पास ये सलाहियत है, तो चीन के पास सॉरी ये सलाहियत है, और अमेरिका भी क्लेम करता है उसके पास ये सलाहियत है। तो आर्मीनिया को मार पड़ी अजरबैजान से इसलिए कि अजरबैजान बेहतर देख रहा था और बेहतर एक्यूरेटली निशाना बना रहा था। इंडिया के पास ये सलाहियत होना पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम तो जरूर है। अब प्रॉब्लम देख के आंखें बंद करने की बजाय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अक़वाम मुत्तहिदा में यह मामला उठाना चाहिए और इस पर आवाज़ उठाते हुए कहना चाहिए कि यह साउथ एशिया के ताकत के तवाज़ुन को ख़राब करने की एक साजिश है और इसकी वजह से इस खित्ते में जंग लग सकती है। यहाँ 3 न्यूक्लियर पावर रहती हैं, जिनमें एक पाकिस्तान है, इंडिया है और चीन है। इसके अलावा रूस हमारे करीब है, वो भी एटॉमिक पावर है। तो ये खित्ता जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। लिहाजा अमेरिका बाज रहे ऐसे किसी भी मुआहदे से जो इस खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को ख़राब करे, नंबर 1। नंबर 2, चीन और पाकिस्तान को चाहिए इस खित्ते के सारे ममालिक का इजलास बुलाए और वहाँ पर भी ये डिस्कशन करें। और ये मुतालबा जो है या ये मशवरा जो है रहमान मलिक ने भी दिया है कि इस खित्ते के ममालिक को इकट्ठा किया जाए साउथ एशिया के, और उनको कहा जाए कि भारत ने 7 समुंदर पार अमेरिका के साथ एक ऐसा मुआहदा किया है जिससे हम सब भारत के सामने जो है एक्सपोज हो गए। तो ये हमारा सिक्योरिटी इशू है। लिहाजा या तो ये सहूलतें सारी हमारे पास भी होनी चाहिए, तो या भारत को बाज रखा जाए कि इस किस्म की हथियारों की दौड़ से खित्ते को जंग की तरफ ही धकेला जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। हमारा कम्युनिकेशन का सिस्टम अपना ज़ाती है और हमने बहुत सारी चीज़ें चीन के साथ शेयर कर ली हैं और चीन के साथ हमारी शराकतदारी बेहतर है, अमेरिका के साथ बेहतर नहीं रही। तो भारत ने अपना सारा कुछ इस वक्त अमेरिका के हवाले कर दिया है और ये चीज़ उसके लिए मुस्तकबिल में ख़तरा भी हो सकती है। इस तरफ वो तवज्जो नहीं दे रहे क्योंकि अपने दिफाई राज, अपने दिफाई मामलात किसी और मुल्क को देना, चाहे वो कितना भी अच्छा दोस्त हो, ये हमेशा ख़तरनाक होता है। कल को पाकिस्तान से अगर कोई बहुत अहम काम पड़ गया अमेरिका को या चीन से, तो क्या गारंटी है कि वो इंडिया की मालूमात इन दोनों मुल्कों को नहीं देगा। फिर आपको जुलियन असांज याद होगा, विकीलीक्स, तो ऐसी लीक्स भी हो जाती हैं, बेशुमार चीज़ें निकल सकती हैं। तो इंडिया ने अपना बहुत कुछ स्टेक पे लगा दिया सिर्फ इसलिए कि इस खित्ते में वो एक पहलवान बनना चाहता है। ये ख्वाब उसका पूरा नहीं होगा क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास थी और वो अफगानिस्तान में 20 साल से तालिबान से कुट खा रहा है। तो अगर इस टेक्नोलॉजी के साथ आप जंग जीत सकते होते तो कम से कम अमेरिका तालिबान को तो मार लेता। वो नहीं जीत सका, आप कैसे जीतेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।